दोस्तों नमस्कार। मैं जो बात करने के लिए आपके समक्ष खड़ा हूँ वो मुद्दा है झूठ। दोस्तों झूठ कितना कर्णप्रिय है ना। झूठ हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बोलने में भी और सुनने में, दोनों ही बात में झूठ बहुत ही कर्णप्रिय है। कानों को सुनने में अच्छा लगता है और जीवा को बोलने में अच्छा लगता है। और हिंदुस्तान के संविधान के अंदर कहीं पर भी झूठ के ऊपर कोई टैक्स का कोई दायरा नहीं है। ये टैक्स फ्री आइटम है, चाहे जितना इंपोर्ट करो चाहे जितना एक्सपोर्ट करो, कोई टैक्स नहीं लगता दोस्तों। लेकिन झूठ कब तक आदमी को किसी बात से, सच्चाई से बचाएगा। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर भी झूठ तो झूठ ही रहता है। याद रखिए दोस्तों, सच को याद रखने की जरूरत नहीं और हर झूठ को याद रखना पड़ता है कि किस समय और कब और किसको क्या झूठ बोला। यदि आप याद नहीं रखेंगे तो किसी दिन आपका झूठ पकड़ा जाएगा और आपकी गरिमा, आपकी महिमा, आपकी प्रेस्टीज सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए सच में विश्वास करें, झूठ पर नहीं। किसी ने सही कहा है कि सत्य हार नहीं सकता, कभी नहीं हार सकता। सत्य में जयते हर कोर्ट के अंदर लिखा रहता है, हर ऑफिस में लिखा रहता है, सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। ये बात समझने की है दोस्तों। हम सबको कोई झूठ बोलता है तो उसकी बात के ऊपर यकीन करने के बजाय सोचने की जरूरत है। लेकिन वो हमारे कानों को इतना अच्छा लगता है ना, हम समझ ही नहीं पाते कि ये हमको धोखा दे रहा है। और कोई आदमी सत्य बोलता है तो सत्य तो कड़वा होता है, और जो कड़वा होता है वो कैसे अच्छा लगे ये बताइए। नीम की पत्ती बहुत कड़वी होती लेकिन ओवरऑल उसका परिणाम तो अच्छा होता है। मीठा खाइए, मीठा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम आप जानते हैं। सीधी सी बात है ना दोस्तों। बात यह है तो जितने भी चापलूस है अपने आप को बचाने के लिए आपकी झूठी महिमा करेंगे, मन गढ़ंत बातें रखेंगे, दूसरों की आलोचना करेंगे। तो ये बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो चापलूस आज उसकी चापलूसी हमारे सामने कर रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि कल वो हमारी बात उसको जाके नहीं बताएगा। यदि किसी की ये चीज़ समझ में आ गई तो मान लीजिए वो अपनी ज़िंदगी के अंदर सफल है। एक व्यक्ति को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ पाया। वो हमेशा अपने ऑफिस में कोई चापलूसी करने के लिए आता था, उसको डांट के भगा देता था। वो एक ही चीज़ कहता था, मेरे ऑफिस में चापलूसों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि मैं चापलूसों की सुनूंगा तो मैं काम कब करूंगा। आज मेरे पास में ये कोई कहने के लिए आएगा, कल मेरे पास में वो कोई कहने के लिए आएगा। तो चापलूसों से दूर रहने की, चापलूसों को समझने की जरूरत है इस दुनिया के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए किसी ने कहा है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। सत्य में देरी हो सकती है लेकिन सत्य हार नहीं सकता। ये समझने की जरूरत है और चापलूसों से दूर रहने की जरूरत है। चापलूस हमारे लिए वैसे ही खतरनाक है जैसे हमारे शरीर के अंदर पलने वाली एक डायबिटीज रोग। अब आप देखिए, डायबिटीज का कोई इलाज है? सिर्फ उसे कंट्रोल किया जा सकता है। वो लाइलाज बीमारी है, जब तक जिएंगे तब तक साथ में रहेगा।
उसको आप टैबलेट के माध्यम से, इंसुलिन की टैबलेट के माध्यम से, इंसुलिन के इंजेक्शन के माध्यम से आप कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, निजात नहीं पा सकते। एक बार आपकी इसकी आदत हो गई, लत हो गई तो दूर रहने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों,